श्री गुरुदेव शरण कमलेभ्यो नमः। जय मां, हर हर महादेव। नमस्कार। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा लेकर के। आज भाग 2 है। और देखो, आज श्रावण मास का पहला मंगलवार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सोमवार है श्रावण मास में वो भगवान शिव को समर्पित है, और जो मंगलवार होता है वो माँ गौरी के लिए है, जिसके कारण इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत कहा गया है। मंगला गौरी व्रत किस लिए करते हैं, संक्षेप थोड़ा सा बता दूं। मंगला गौरी व्रत किया जाता है जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, या सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, घर में समृद्धि आए, सुख संपत्ति आए, पति पत्नी में प्रेम आकर्षण बना रहे, इन सब चीज़ों के लिए मंगला गौरी व्रत किया जाता है। मंगला गौरी का जो स्थान मैंने देखे हैं, मुख्यतः या तो उड़ीसा में देखा या बिहार में है, और कामरूप प्रदेश में भी है एक छोटा सा स्थान। तो मैं कथा शुरू करूं कालिका पुराण की। इससे पहले मैं माँ का ध्यान करना चाहूँगा। देखो, ये सबसे कॉमन ध्यान है काली माता का, जो सब जगह चलता है, अतः इसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोग हैं सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। सबसे कॉमन ध्यान है माँ का, जो इस प्रकार है। कराल वदनाम घोरा मुक्त केसे चतुर्भुजाम कालिकां दक्षिणां दिव्यं मुंडमाला विभूषितां सद्य छिन्ना शिरः खड्ग वामोर्ध्व कराम्बुजम् अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धो पाणिकाम्। ये जो है माँ का ध्यान है, सबसे जो कॉमनली चलता है काली माता में। कहीं भी काली पूजा होती है तो ये ध्यान आम तौर पर, मतलब अब सब जगह तो नहीं एक ही चीज़ हो सकती है, लेकिन आम तौर पर सब जगह यही चलता है। तो देखो, एक दरअसल कल हमने केवल इंट्रोडक्शन करके छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी इच्छा ये थी कि आज मंगलवार देवी का दिन है, तो कालिका पुराण की कथा का जो श्री गणेश है वो मंगलवार से ही हो, मंगला गौरी के आशीर्वाद से ही हो। तो मैं भगवान गणेश को नमस्कार करके और कालिका पुराण की कथा आज प्रारंभ करता हूँ। देखो, जो पहला 2-3 अध्याय हैं उनको मैं आज टारगेट करने की कोशिश करूँगा, उनको छूने की कोशिश करूँगा। तो 2-3-4 अध्याय में जो है वो मैं अभी पहले थोड़ा सा बताऊँ। पहले अध्याय का नाम है काम प्रादुर्भाव वर्णन। तो मतलब काम का प्रादुर्भाव, मतलब काम की उत्पत्ति कैसे हुई, वो इसी में काम के प्रादुर्भाव से पहले माँ संध्या की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा अध्याय है ब्रह्म मोह वर्णन, मतलब किस प्रकार से ब्रह्मा जी को मोह प्राप्त हुआ। और तीसरे अध्याय में है रति की उत्पत्ति का वर्णन। चौथे अध्याय में है वसंतोत्पत्ति, वसंत कैसे उत्पन्न हुआ। और 5वें अध्याय में काली की स्तुति है। पूरा अध्याय स्तुति है काली की। तो हम शुरुआत करते हैं इस प्रकार से। देखो, मार्कंड पुराण और कालिका पुराण दोनों ही पुराणों में जो वक्ता हैं वो एक ही हैं, मार्कंड ऋषि जी दोनों पुराण के वक्ता हैं। लेकिन दोनों के जो यजमान हैं या श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। तो जो लोग कहते हैं कि कालिका पुराण मार्कंड पुराण का ही एक अंश है, तो वहाँ ये चीज़ें थोड़ी सी ना भिन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पे कालिका मार्कंड पुराण के जो श्रोता हैं वो जैमिनी ऋषि हैं, और यहाँ कालिका पुराण के श्रोता कौन हैं, तो उनका नाम है कमठ। तो इस प्रकार से शुरू करते हैं। देखो, हिमालय मार्कंड मुनि श्रेष्ठ स्थितं हिमधारांतिके मुनियः परिप्रक्षन्तु प्रणम्य कमठादयः। हिमालय पर्वत के निकट स्थित मुनिवर मार्कंड को प्रणाम करके कमठ आदि ऋषियों ने उनसे पूछा। कमठ आदि मतलब कमठ और उनके साथ वाले ऋषिगण उनसे पूछते हैं
किस तरीके से भगवान शंकर जो हैं पत्नी को प्राप्त किए, फिर सती माता की कथा हुई और किस प्रकार से वो ये सब चीज़ें हुई हैं, सारी कथा कैसे सती माता आई, फिर उन्होंने स्वयं का नाश किया, फिर पार्वती माता आई, किस प्रकार से सारी कथा सुनाने की विनती उनसे करते हैं मर्कंड ऋषि। अब मर्कंड मुनि क्या कहते हैं, किस ने यह कथा सुनी उसके बारे में मैं बताता हूँ। मर्कंड जी ने कहा कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इसे नारद जी को बताया था, उसके बाद उन्होंने बाल्य खिलों द्वारा पूछे जाने पर उन्हें बताया। बाल्य खिल मतलब जो 4 बालक स्वरूप हैं उनकी बात हो रही है। बाल्य खिल के बाद यवकृत मुनि को सुनाया गया और यवकृत मुनि ने असित से कहा और असित मुनि ने विस्तार पूर्वक किससे कहा, मर्कंड ऋषि को सुनाया एक कथा, और मर्कंड मुनि से कंवट ऋषि को सुनाया जा रहा है, जिससे हम लोग सुनेंगे इस कथा को। तो ये कालिका पुराण की किस तरीके से किसको सुनाया जा रहा है ये हमने बताया। देखो, सबसे पहले इस पुराण में माँ संध्या की उत्पत्ति का वर्णन है। देखो, कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी ने देखो उस निर्मल उर्मी षटका आदि भेदों से रहित विरागी व्यापी विश्वरूप जगत की सृष्टि स्थिति अंत करने वाले, जिनका वेदांत को अंत जानने वाले चिंतनशील योगी जन जिनका चिंतन करते हैं, वह प्रत्येक अंतःकरण में परम ज्योति रूप में जो विद्यमान है, उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। और संसार के स्वामी चक्रधर भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। देखो, यहाँ परम ज्योति स्वरूप आया ना कि सभी मनुष्यों में परम ज्योति स्वरूप में वो परमात्मा निवास करता है, तो उसका जो है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इसी पे यहीं मैंने जब बताया अपने श्री विद्या उपदेश में कि सभी लोग अपने ब्रह्मरंध्र में उस परम ज्योति स्वरूप में अपने इष्ट देवी और अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे, तो लोगों ने पूछा था। तो देखो कहाँ से ये आया है, इसके बारे में आपको ये बता रहे हैं कि प्रत्येक अंतःकरण में जो परम ज्योति के रूप में निवास करते हैं, चाहे वो छोटी सी चींटी हो, चाहे वो बड़ा सा हाथी हो, चाहे हम आप जैसा मनुष्य हो, सबके शरीर में परमात्मा का वास है ज्योति स्वरूप में, उस आत्मा स्वरूप में। तो आत्मा जो है ज्योति स्वरूप में विद्यमान रखती है सभी शरीरों में, जिसकी वजह से शरीर चलायमान रहता है। जिस दिन शरीर चलाए वो ज्योति बाहर निकली, आत्मा बाहर निकली, शरीर से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है और फिर फटाफट से लोग शमशान ले जाते हैं, महाभैरव महाभैरव। तो चलो कोई नहीं। तो इस प्रकार देखो, अब संध्या माता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है वो मैं ये कथा सुना रहा हूँ। तो दक्ष आदि प्रजापतियों की सृष्टि करके, देवता दैत्य मनुष्य आदि समस्त प्रजा की सृष्टि करके, मरीचि अत्रि पुलह अंगिरा क्रतु पुलस्त वशिष्ठ नारद प्रचेता दक्ष भृगु आदि 10 मानस पुत्रों की सृष्टि करी ब्रह्मा जी ने। उसके बाद उन्होंने श्रेष्ठ अंगों वाली सायं संध्या रूपा नारी उत्पन्न हुई। मतलब ब्रह्मा जी के मानस रूप में जिस प्रकार से ये मरीचि अत्रि पुलह अंगिरा पुलस्त वशिष्ठ नारद दक्ष भृगु आदि ऋषि उत्पन्न हुए, मानस पुत्र है, उसी प्रकार से माता संध्या उत्पन्न हुई ब्रह्मा जी से। अब देखो श्रृंगार रस किस तरीके से हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। और संध्या माता के सौंदर्य का किस प्रकार से वर्णन किया जा रहा है उसके बारे में मैं बताता हूँ। ना तादृशे देवलोके नामर्ते न रसातले कालत्रयपि भविता तं संपूर्ण गुणशालिनी निसर्ग चारु नीलेन कच्भारेण राजते
मयूरेव विचित्रेण वर्षास्वे द्विजसत्तमा प्रफुल्लनेनलिं श्यामलं न च नयनद्वयं चकाशे चकितायस्तु कोरंगया सदृशं चलं सौन्दर्यलावण्यगुणैरा पूर्णं वदनं पुनः पुनः अभेतश्चेचवोकं यात्योमोप्यताविव तत्कुचो राजीवकुङ्कमलाकारो पीनो तुंगो निरन्तरो श्यामस्यो तत्कुचो विप्रा मुनिनापि मोहिनो सदा। तो देखो ये श्रृंगार रस इस प्रकार से, इसका अर्थ मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि किस प्रकार उनके समान संपूर्ण गुणशाली तीनों लोकों में, तीन देवलोक, मर्तलोक, रसातल में उनके समान संपूर्ण गुणशाली, संपूर्ण सौंदर्यशाली कोई भी नहीं। वो कहते हैं कि हे द्विज सत्तमो, अपने विचित्र स्वाभाविक सुंदर काले बालों से युक्त वर्षा ऋतु में जिस प्रकार मोरनी शोभायमान होती है, उसी प्रकार से माता संध्या शोभायमान हो रही हैं। उनकी लालिमा और गौर कानों तक फैली हुई हैं। घुंघराले केश इंद्रधनुष के समान सुंदर बाल चंद्रमा के समान आभायुक्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है उनके सौंदर्य का वर्णन किया है उन्होंने। और जो लास्ट में है मैं वो बताता हूँ। ठुड्डी के चारों ओर मुख सुंदरता, मनोहरता जैसे गुणपूर्ण था। उनके दोनों स्तन कमल के कोश के समान आकार में उठे हुए हैं। वे मोटे पुष्ट निरंतर ऊपर उठते हुए जान पड़ते हैं। हे ब्राह्मणों, उनके दोनों स्तनों के मुखमंडल श्याम वर्ण के हैं, जो मुनियों का भी मन मोह लेते हैं। उस देखो अब यहाँ क्या होता है, उस सुंदर दांतों वाली, पतली पतली रोमावली से घिरी हुई, पसीने से युक्त मुखमंडल वाली, लंबे नेत्रों वाली, सुंदर हंसने वाली, सुंदर कानों से युक्त सुंदरी, जिसके चिबुक, ठुड्डी, नाभि, ओढ़नी, 3 अंग गहरे, कपोल, स्तन, निबंब, युगल 6 अंग उठे हुए हैं को देखकर ब्रह्मा उठे और हृदय में चिंतन करने लगे। क्या चिंतन करते हैं? तो वो कहते हैं कि ये कैसे उत्पन्न हो गए, इसकी सृष्टि का क्या तात्पर्य है तथा ये किसको वर्ण करेगी। इसके बारे में जब ब्रह्मा जी सोचने लगते हैं कि ये कौन है, इसकी कैसे उत्पत्ति हो गई मुझसे, मैंने किस प्रकार इतने सौंदर्यवान स्त्री का प्रादुर्भाव कर दिया, तो क्या होता है कि उनके शरीर से काम का प्रादुर्भाव होता है और एक मनोहर पुरुष उत्पन्न होता है, जिसको कामदेव के नाम से हम जानते हैं। बस उसको देख रहे थे, मन में विचार कर रहे थे भगवान ब्रह्मा, और उसी समय एक मनोहर पुरुष उत्पन्न होता है, जिसको हम कामदेव कहते हैं। उसके शरीर से जो है, कामदेव के शरीर से सोने के चूर्ण की तरह पीली आभा निकल रही है। कंधे पुष्ट, नासिका सुंदर और कमर हंडी गोलाकार हैं। घुंघराले वाले कहने का मतलब ये है कि बहुत ही रूपवान पुरुष की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने उस समय किया, जिसे हम आज कामदेव के नाम से जानते हैं। जब और वह जो है पुष्प के अस्त्र को धारण किए हुए थे, पुष्प के धनुष से सुशोभित थे, सुंदर कटाक्ष पात्र दोनों नेत्र घुमा रहे थे, सुगंधित वायु से मस्त, श्रृंगार रस से सेवित, और ऐसे उपयुक्त पुरुष को देखकर सभी विस्मय से भर गए। कौन कौन विस्मय से भर गए? जो उनके सभी मानस पुत्र थे और जो लोग वहाँ उपस्थित थे, सब विस्मय हो गए, चकित हो गए कि यह कौन जो है उत्पन्न हो गया। तब जो है कामदेव कहते हैं कि हे लोकेश्वर, हे संसार के स्रष्टा, हे सृष्टिकर्ता, आपने मेरी उत्पत्ति की हुई है, तो आप मेरे लिए योग्य स्थान मेरी पत्नी का भी आप निर्धारण कीजिए। मैं कौन सा कर्म करूं, मेरे जैसे सुंदर पुरुष के लिए जो सुंदर उचित कर्म है उसे बताइए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। जब वो पूछता है इस प्रकार से, कामदेव पूछते हैं कि मेरे लिए कोई चीज़ों का वर्णन कीजिए,
मेरे लिए मेरा नाम बताइए, मेरे लिए मेरा कर्म बताइए, मेरा स्थान बताइए, मुझे पत्नी प्रदान करिए। तो ये जन्म लेते ही अगर कोई पत्नी मांग रहा है तो वो कामदेव ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। तो इस प्रकार अब उसको भगवान ब्रह्मा जो हैं कहते हैं उससे कि देखो, तुम सुंदर रूप 5 बाणों से तुम स्त्री पुरुष को मोहित करते हुए सनातनी और पारंपरिक सृष्टि करोगे। उनको आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने कि सनातनी और पारंपरिक सृष्टि करेंगे और सबको मोहित करेंगे। जो भी देखो कह रहे हैं, न देवो न च गंधर्वो न किन्नर महोरगा न सुरो न च दैत्यो न वाना विद्याधर राक्षसा न यक्षा न पिशाचक्षा न भूता न विनायका न गुहिका न वा सिद्धा न मनुष्या न पक्षिणा पशवो न मृगा कीट पतंगा जलाश्च ये न ते सर्वे भविष्यन्ति न लक्षा ये सदस्य च। कह रहे हैं जो भी देवता गंधर्व किन्नर सर्प असुर दैत्य विद्याधर राक्षस यक्ष पिशाच भूत विनायक गुह्यक सिद्ध मनुष्य पशु पक्षी जंतु कीट पतंग जलचर, संसार में ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं होगा जो कामदेव के बाणों से विह्वल न हो जाए। सभी तुम्हारे बाणों से विस्मित हो रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इससे भी बढ़ के उसको कामदेव को वरदान दिया है कि मैं वासुदेव और स्थाणु, मतलब मैं ब्रह्मा, वासुदेव मतलब भगवान विष्णु और स्थाणु मतलब भगवान शिव भी तुम्हारे काम के बाणों से वशीभूत हो सकते हैं, तो अन्य प्राणियों की बात ही क्या है। तो इस तरीके से कामदेव ने जो है वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने कामदेव को वरदान दिया है और उसके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त किया है कामदेव के लिए। कामदेव को भी और भी वरदान दिए हैं, जैसे तुम गुप्त रूप से किसी भी मनुष्य के, कीट पतंग किसी भी प्राणी के हृदय में वास करके और उनके सुख के कारण होकर सृष्टि करोगे। मतलब वो क्या है, कामदेव हृदय में वास कर जाएंगे, मतलब अंदर घुसेंगे, दिमाग में हावी होंगे और कामदेव जो चाहेंगे वो करा लेंगे। ऐसा वरदान ब्रह्मा जी के द्वारा कामदेव को दिया गया है। अब देखो थोड़ा सा ना एक प्रश्न उठता है कि काली पुराण में, कालिका पुराण में ये कामदेव का वर्णन क्यों आया। तो देखो कामदेव से ही ऊपर उठने का नाम जो है साधना है। मतलब ऊपर उठने का मतलब उससे लड़ना नहीं है। जो आम तौर पे जो संन्यास धर्म में चीज़ें होती हैं वो मैं उसके लिए तरफ नहीं हूँ। उससे लड़ना नहीं है, उससे ऊपर उठना है, छोड़ना भी नहीं है, सब कुछ करते हुए उससे ऊपर उठना है। तो ये क्योंकि यहाँ पे जो मुख्य आधार है कालिका पुराण का वो काली माता हैं और कामाख्या माँ हैं, तो इसलिए काम का आना स्वाभाविक है इसमें। और क्योंकि इससे ऊपर उठने का नाम ही साधना है। तो अब जो है देखो इतने वरदान पा करके कामदेव मदमस्त हो गए कि अब तो मैं जो चाहूँ, जब मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने वशीभूत कर सकता हूँ तो और कौन सा बचा व्यक्ति हमारे लिए। तो क्या करते हैं कि अब ब्रह्मा पे ही ट्राई करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब पर ट्राई है, कामदेव अपनी ऊर्जाओं का करते हैं। देखो दूसरा अध्याय यहाँ से शुरू होता है जिसका नाम है ब्रह्म के मोह का, ब्रह्मा मोह वर्णनम। तो देखो चूँकि अब ब्रह्मा जी को और कहते हैं, चूँकि तुमने विधाता के चित्त को मत कर उत्पन्न हुए है इसलिए तुम्हारा नाम मनमथ है। मतलब कामदेव का एक नाम मनमथ है। और संसार में तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है इसलिए तुम्हारा नाम काम है और संसार में तुम काम रूप से ही के नाम से जाने जाओगे। उसके बाद कहते हैं कि शंभु के विक्षोभ के कारण दर्पक और कंदर्प नाम होने का से लोक में प्रसिद्ध हो गए। तो उन्हें तुम्हारे बाणों के जैसा प्रभाव विष्णु रुद्र ब्रह्मा के अस्त्रों में भी नहीं होगा। इस तरीके से अनेक वर्णन आशीर्वाद कामदेव को देते हैं भगवान ब्रह्मा। और उसके बाद देखो क्या होता है कि कामदेव अब क्या सोचते हैं इसके बारे में सुनो।
तब कामदेव भी उन्मादन नाम से प्रसिद्ध स्त्री के भौं के कंपायमान पुरुषों का बना हुआ धनुष, पुष्प निर्मित हर्षरोहन, शोषण, मारण नामक 5 आयुध। इनके जो आयुध हैं, मतलब जो शस्त्र हैं, उनका नाम है हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। ये मुनियों को मन भी मोह लेते हैं। ऐसा करके ये निश्चय करते हैं कि ये जितने लोग बैठे हैं, अब कामदेव के मन में अहंकार उत्पन्न होता है कि आज ये जितने लोग बैठे हैं, कौन कौन बैठे थे? ब्रह्मा, उनके 10 मानस पुत्र और भी जो सृष्टि हो रही थी, विष्णु भगवान महेश्वर सब बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कि आज ये सभी मेरे बाणों का लक्ष्य बनेंगे। अभी ब्रह्मा ने जो वचन कहा है कि मैं विष्णु शंकर भी तुम्हारे अस्त्र से वशीभूत हो सकते हैं, अन्य जंतुओं की बात ही क्या, तो आज मैं ब्रह्मा का वचन ही सार्थक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना अपने विस्तार को फैलाते हैं और क्या करते हैं कि जितने वहाँ लोग बैठे हैं, ब्रह्मा जी, 10 मानस पुत्र और जो उनसे उत्पन्न संध्या माता हैं और विष्णु भगवान में सब पे जो है अपना प्रहार शुरू करते हैं। अपना कामदेव ने जो है विकार शुरू किया, लक्ष्य भेद में स्थान ग्रहण किया और धनुष को वलयाकार बना करके उन्होंने ब्रह्मादि तथा उनके मानस पुत्रों को अपने अपने पुष्प बाणों से अलग अलग मोहित कर दिया। तो देखो क्या होता है कि तब मानसिक विकार से ग्रस्त होते हैं सारे विकारों से ग्रस्त होकर, काम से व्यथित होकर, बार बार जो वहाँ एक ही स्त्री थी संध्या नाम की, अब उसी को सब देखने लगते हैं। तब कामदेव ने उन सबको बार बार मोहित करके ऐसा उत्तेजित कर दिया कि इंद्रियों से भी विकार उत्पन्न होने लगे और संध्या को पाने की इच्छा सभी करने लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने संध्या पर भी प्रहार किया कामदेव ने, और वो भी प्रजापतियों को बार बार देखती हुए कटाक्ष, प्रहार आदि भावों को प्रकट करने लगी। तो इस तरीके से सबके मन में विकार को भर दिया कामदेव ने। और जितने भी उनके पुत्र आदि थे, ऋषि महर्षि थे, मरीचि, अत्रि आदि मुनिगण और ब्रह्मा जी के पुत्र, सब जो है विकार का अनुभव करने लगे। और संध्या को भी उद्वेलित देखकर कामदेव जो है, सबको देखा उन्होंने कि अब सब पर तो मेरा अस्त्र चल गया, सब जो है उद्वेलित हो गए, सब विकारग्रस्त हो गए। अब कामदेव को मन में आया कि अब तो हमने जो किया, अब ये लोग क्या करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने आत्म प्रशंसा से कामदेव जो है वो भर गए। आत्म प्रशंसा से कभी नहीं भरना चाहिए। तो उसके बाद भगवान शंकर को लेकिन वहाँ पर भी वह कामदेव जो हैं अपने बाणों से मूर्छित नहीं कर पाए, विकारग्रस्त नहीं कर पाए। और ब्रह्मा शंकर जी कहते हैं कि हे ब्रह्मण, तुम अपने ही बनाई हुई जो वेद की सृष्टि है उसमें कैसे तुम विकारग्रस्त हो रहे हो? अपने ही कन्या को देखकर काम भाव कैसे उत्पन्न हो? डांटते फटकारते हैं बहुत बुरी तरीके से। और इस तरीके से ब्रह्मा जी का जो धैर्य था वो अपने आप वापस आया और सब जो हैं जितने ऋषि महर्षि थे सब थोड़े थोड़े शांत हुए। तो फिर क्या होता है कि भगवान शंकर के इस प्रकार के वचन सुन करके ब्रह्मा जी जो हैं लज्जा से भर गए और पसीने पसीने हो गए। मतलब देखो, कोई जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, देखो गलतियां तो सबसे हो सकती हैं, किस कोई भी हो सकता है, तो वो लज्जित हो गए। लज्जित इतने हुए, इतने भावना से ग्रसित हो गए, प्रायश्चित की भावना से, कि उनको पसीने पसीने हो गए। और उस पसीनों से जो उन्होंने प्रायश्चित किया, उस प्रायश्चित के पसीनों से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। अब देखो क्या है कि उस समय शरीर से जो पसीने की बूंदें गिरी, उनसे अग्निर्वात तथा बहिर्सद नामक पितृगण उत्पन्न हुए। वे सभी अंजन के समान काले वर्ण के थे, खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले, अत्यंत नियंत्रित चित्त, पवित्र और संसार से विमुख और श्रेष्ठ। मतलब पितृगणों की जो उत्पत्ति हुई है वो उसी समय हुई है। अग्निस्वात पितृगण 64,000 तथा बृहस्पति पितृगण 86,000 बताए गए। मतलब ये 64,000 और 86,000 पितृगणों की उत्पत्ति वहाँ
होती है इस तरीके से। उसके बाद जो है दक्ष प्रजापति जो हैं विकारग्रस्त हुए, पसीने पसीने हुए, तो उनसे जो है रति का जन्म होता है। तो कहते हैं कि जो श्वेत बिंदु गिरे उनसे पितृगण उत्पन्न हुए, वे सोमपा, आज्यपा, सुकालेन तथा हविर्भुक नाम के थे। देखो अब रति से पहले थोड़ा सा और पितृगणों के बारे में जानते हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी के अलावा क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त, अंगिरा अतिरिक्त में 6 प्रजापतियों के इंद्रिय निग्रह का आश्रय लिया, और क्रतु आदि 4 प्रजापतियों के शरीर से जो श्वेत बिंदु गिरे उनसे अग्निवास्त, बहिर्सत गण तथा अन्य पितृगण उत्पन्न हुए। वे सोमपा, आजिपा, सुकाले तथा हविर्भुक नाम के थे। वे सभी कव्यवाह कहे गए हैं। क्रतु के सोमपा, सोम रस का पान करने वाले, वशिष्ठ के सुकालिन, पुलस्त के आजिपा मतलब घी पीने वाले, आजिपा जो है घी पीने वाले होते हैं, तथा अंगिरा के हविष्मत, हविष्यभुक पितृगण पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। मतलब इन सबों से क्या हुआ, पितृगणों की उत्पत्ति हुई है। पितृगणों में कव्यवाह, सोमपा, आजिपा, सुकालिन, हविर्भुक तथा अग्निर्वास आदि पितरों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा संसार के सभी प्राणियों के उत्पन्नकर्ता पितामह दादा हुए। मतलब ब्रह्मा जो है चूंकि पितृगण उत्पन्न हुए तो वो ब्रह्मा दादा हुए, और ये पितृगण उसी उद्देश्य से उत्पन्न श्वेत बिंदु से जन्म लिए हुए थे। तो संध्या जो है पितृगणों की माता हुई, पितृगणों की जननी माता हुई संध्या। तो ये पितृगण की थोड़ी सी कथा थी कि किस प्रकार से पितृगण उत्पन्न हुए हैं। और देखो जी, आज ये 2 अध्याय कंप्लीट हुआ है। आगे अगली बार कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माँ, और कालिका माई की जय। जय माँ कालिका। महाकाल भैरव सहिताय महाकालिकाय नमः।